डालते अल्लाह ताला की रहमत ही तभी हम मस्जिद आते। अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना होती तो हम मस्जिद में ना आते। ये सजदे करने वाले लोग होते हैं, ये ना कहे मैंने इतने सजदे किए हैं। अल्लाह चाहे तो सजदा होता है, अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम इबादत करते हैं। इसलिए कहते हैं इबादतों पे कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। अल्लाह नाराज होता है ना रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो बंदा कहता है मैं इतने साल मस्जिद गया ही नहीं। भाई तू कौन सा है ना जाने वाला, तूने रब ने बुलाया ही नहीं, रब ने तुझे बुलाया ही नहीं है। जो सालों से मस्जिद नहीं आता, अल्लाह इनसे कितना खफा कितना नाराज होगा। हम मस्जिद आ जाते अल्लाह का शुक्र अदा करें। मौलाना कासिम साहब नानोतवी से एक मुरीद ने पूछा, हजरत हम नमाज पढ़ते कबूल होती है कि नहीं, कैसे पता चलता है? कहा आप असर पढ़ते हो समझ लो ज़ोहर कबूल, मगरिब पढ़ती हो समझ लो असर कबूल। अल्लाह एक कबूल करता है, दूसरे की तौफीक बाद में देता है। एक दफा कहो अल्लाह, दूसरी दफा कहो अल्लाह। पहला वाला अल्लाह बोलना कबूल, अल्लाह दूसरी दफा बोलने की तौफीक तभी देता है जब पहली दफा किया हुआ कबूल फरमाता है। कहो ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा। ये चलते फिरते उठते बैठते कलमा पढ़ा करो। पढ़ो मेरे साथ, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जना में है अल्लाह, कौनो मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने मुझ पर आप पर रहमत का मामला फरमाया। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह ने अपने घर में बुलाया। अल्लाह ने मुझे और आपको अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमाई। वो एक आदमी था, एक नौकर था, मछली का बड़ा शौक था, मछली पकड़ने का बड़ा। मैं कहता हूँ ना अल्लाह नाराज होता है, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। उसका मालिक था चौधरी, उसको मछली का बड़ा शौक था। तो वो अपने खादिम बड़ा नमाजी था, कहा चल मछली खरीद के आते। बाजार में पहुंचे, मछली का सौदा हुआ नहीं, इससे पहले अल्लाह अकबर की आवाज कानों में आई। तो मालिक कहने लगा चल मछली खरीदते। कहा तू मछली बाद में खरीदना, पहले मैं सजदा करूंगा। तुझे मछेरा बुला रहा है, मुझे मछेरे का मालिक बुला रहा है। मैंने मछली पहले नहीं खरीदनी, मैंने पहले अल्लाह को सजदा करना है। वो तो मस्जिद चला गया, मालिक को तौफीक नहीं, वो गेट पे खड़ा हो गया। काफी टाइम हो गया, नमाज पढ़ी नवाफिल पढ़ी, वो जल्दी निकल जाने वाला नहीं था। हमारी तरह जुमा दो रकात पढ़ के कैसे भागते, जैसे 400 दिन से बांध के रखा। हमारा जुमा का हाल देख लो। वैसे आते कब है, जब इमाम साहब यहाँ खड़े हो जाते, और जाते सबसे पहले वही जाते। तो कितने तो लास्ट में ही खड़े रहते ताकि जल्दी से फारिग होकर दूसरों की जुत्ती उठा के निकल जाए। सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। इमाम मस्जिद वाज सुना है, किसको सुना है? बेचारा तैयारी करके आता है, एक हफ्ता आता ही नहीं मस्जिदों में। जिन्हें सुनाना होता है वो सुन, जो लाइव नहीं सुनते बाद में क्या सुनेंगे? जुमा में जल्दी से मस्जिद में आने की आदत बनाओ। कहो इंशाअल्लाह। नई मस्जिद बनाई है ना, तो हम अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। और ये ना कहो छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद, ये नहीं बोलना है। कोई अल्लाह का घर छोटा नहीं होता। जिस चीज की निस्बत अल्लाह से जुड़ जाए उसको छोटा कहना अल्लाह की तौहीन है। कहो यहाँ नमाजी ज्यादा आते हैं, वहाँ नमाजी कम आते हैं। अल्लाह का कोई घर छोटा नहीं होता, बल्कि हदीस में एक परिंदे के घोंसले के बराबर अगर किसी ने मस्जिद में हिस्सा लगाया, अल्लाह उसका जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह तो दिलों का खुलूस देखता है। एक बंदे ने मस्जिद बनाई, उसका ये इरादा था कि इस मस्जिद में मेरे अलावा किसी का पैसा नहीं लगना चाहिए। पूरी आलीशान मस्जिद बनाई। रात को सोया तो मस्जिद पर एक खातून का नाम लिखा था। तो उसको बड़ी हैरानी हुई, सारा पैसा मैंने लगाया, नाम किसी और का लिखा हुआ है। उसने उस खातून की जासूसी करवाई, उसको ढूंढा, भाई कौन है ये खातून, कहाँ रहती है। काफी जुस्तजू के बाद उस खातून का सुराग पता मिल गया। वो बादशाह अपने लश्कर के साथ उसके पास पहुंचा। कहा खातून बता, मैंने ख्वाब देखा मस्जिद मैंने बनाई, नाम तेरा लिखा हुआ था, ऐसा तेरा कौन सा अमल था कि मस्जिद पे मैंने बनाई, लिखा तेरा नाम है? कहा मेरा तो एक पैसा भी नहीं लगा है, लेकिन इस मस्जिद की जितनी ईंटें लगी हुई है और ईंटों पे
लदे हुए गधे जब मेरी झोपड़ी के पास से गुजरते थे, मैं सिर्फ गधों को पानी पिलाती थी। एक बादशाह रोने लग गया, मेरा करोड़ों रुपया एक तरफ, तेरा पानी पिलाना एक तरफ। अल्लाह को तो ये अमल पसंद आ गया। क्या पता किसकी ईद अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह उसको जन्नत का मुसाफिर बना दे। हम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने दूसरों से पैसे तश्कील की मंगवाए। वो गए, इन्होंने मेहनतें की, दुकानों पर गए, घरों पे गए, उन्होंने अपना जेब का नहीं दिया, लेकिन अपनी ज़बानें हिलाई, तश्कील की, इनको इबरत दी, इनको गैरत दिलाई, या इनकी तश्कील की, इनका ज़हन बनाया कि भाई अल्लाह का घर बनना है। इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया, जितना पैसा उनके कहने पर दूसरों ने दिया, उससे ज्यादा सवाब ये तश्कील करने वालों को अल्लाह अता फरमाएगा। ज्यादा क्यों? वो नहीं आए थे, ये गए थे। जिसे कुरान में आप लोगों ने सुना होगा, एक बाबा कुरान पढ़ता है, अटक अटक कर पढ़ता है। बहुत खूबसूरत हदीस बयान कर रहा हूँ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। और एक मौलाना साहब पढ़ रहे, तेज पढ़ रहे, बाबा अटक अटक के पढ़ रहा है, मौलाना साहब फाश पढ़ रहे। तो हुजूर फरमाते, मौलाना साहब को 1 अरब पर अल्लाह 10 नेकी देगा, बाबा को 20 नेकी देगा। साहबा को बड़ी हैरानी हुई कि ये अटक अटक के पढ़ता है, इसको 20, ये फाश पढ़ता है, इसको 10। तो हुजूर फरमाने लगे, 10 बाबा को अल्लाह पढ़ने की देता है, 10 अटकने की देता है। हम होते तो बंद कर देते, हमें कहाँ आता है? अटक अटक के पढ़ो, दुगना सवाब अल्लाह अता फरमाए। हम तो मायूस होकर बैठ जाते कि हमें कहाँ आता है। मेरा रब बड़ा करीम है, अटकने पर भी अल्लाह ताला ने क्या लिखता है। तो जिसका जितना पैसा लगाए, कोई ये ना कहे कि मेरा थोड़ा पैसा लगा है, और ये ना कहे कि मस्जिद छोटी मस्जिद बड़ी। कोई पैसा छोटा अल्लाह के घर में लगाया होगा, कोई मस्जिद छोटी बड़ी नहीं होती। बल्कि वासिफ अली वासिफ ने तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कारखाने कुदरत ने कोई चीज छोटी है ही नहीं, छोटी तब नजर आती है जब दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा थे। एक दफा हुजूर ने पूछा, चचा आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ? तो चचा कहने लगे, साल मैंने ज्यादा गुजारे, लेकिन बड़े तो आप ही हैं। तो जब ऐसी जगहों पर ज़बान चलानी हो तो बड़े एहतियात से चलानी चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है। हम बना लिल्लाहि मस्जिदन, परिंदे के घोंसले के बराबर अगर किसी ने हिस्सा लगाया, अल्लाह उसको जन्नत में आलीशान महल बना करके देगा। तो हम नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, मस्जिद को आबाद करेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो जोर से 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो 10 मिनट 15 मिनट कुरान खोलो, कुरान पढ़ो। हम रमजान से रमजान होता है, कुरान नहीं खोलते, कुरान नहीं आता तो सीखो, पढ़ो, अटक अटक के पढ़ो, उस पर भी अल्लाह ने क्या अता फरमाएगा। तो वो बंदा था, उसको तौफीक नहीं हुई, वो तो अंदर चला गया, नवाफिल पढ़े, वजीफे पढ़े, उसका मालिक बाहर से आवाज निकाले, अरे यार मछली खरीदनी है, आ भी जा, कौन तुझे नहीं आने देता? तो वो नौकर अंदर से कहने लगा, मुझे वो बाहर नहीं आने देता जो तुझे अंदर नहीं आने देता। उसको ऐसा कि जमात आई हो कि 6 नंबर याद करा रहे हो। एक बंदा था ना, 3 घंटे बाद घर गया, तो उसकी वालिदा ने कहा, इतना टाइम लगा रहे, आमिर साहब ने चाय का प्याला पिला, 3 घंटे बिठा दी। तो माँ कहने लगी, अच्छा हुआ तो 3 घंटे के बाद आ गया। तेरे वालिद ने एक दफा इनके साथ बैठ के खाना खाया तो 4 महीने के बाद घर आए। कुछ लोग तश्कील करते ना तो कोई रास्ता नहीं छोड़ते, जाना ही पड़ता है। ज़बानें बड़ी खूबसूरत होती है। ये तबलीग दीन यहाँ जुड़ो, जाना चाहिए, दीन में हिस्सा लगाओ। ये तो चलता फिरता मदरसा है, जनाजे की दुआएं आ जाएंगी, तो सूरतें याद हो जाएंगी, नमाजें सही हो जाएंगी। गश्त करने वाले आते हैं ना हमारे घर पर, तो हम तो बच्चों से कह देते, जाओ कह दो अब्बा घर पे नहीं है। बच्चा तो बड़ा होशियार इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, तो अब्बा घर पे, अब्बी का घर पे नहीं है। तुम्हारी दहलीज पर जो तबलीग वाले आते 5-10 मिनट इनकी बात नहीं सुनते, इतना भी टाइम नहीं हमारे पास। इन्हें क्या फिक्र होती है, वो तो इसी के लिए बुलाने आते हैं कि आ जाओ यार सजदा कर लो। ये जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, अल्लाह के रास्ते से जुड़ो, अल्लाह की मस्जिद में आओ, सजदा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह को सजदा पसंद आ गया, अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों की बारिश बरसाएगा। तबलीग वाले का मिशन ही होता है कि हमारा पूरा गांव जन्नत का टुकड़ा बन जाए। इन्हें क्या फिक्र, खाने थोड़े ही आते हैं। 3 दिन लगाओ, 40 दिन लगाओ, ये चलता फिरता मदरसा है, कुछ सीख लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कल कब्र को भी आसूदा बनाएगा, जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक कमीज आ गई, आकर कहने लगी,
अब्दुल्ला तो चले गए, आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा पेट से विलादत हो गई, अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं चला। कनीज आकर कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। कहाँ किस बात की मुबारक? कहाँ तू मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार आ गया, तू मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब उठे, सामने आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा का खैमा है, कुंडा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, खुशबुओं के चश्मे जारी हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, बेटा आमीना हमारे यहाँ रवाज है, बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फुलदार कपड़े नहीं पहनती, जोर से सुभान अल्लाह कहना, बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फुलदार कपड़े नहीं पहनती। आमीना कहने लगी अब्बा जान मैंने कभी इतर खरीदा नहीं, मैंने इतर की पहचान नहीं, अच्छे बुरे इतर को मैं जानती नहीं, ना मैं लाई ना आप लाए ना किसी और ने ला कर दिया, आप अंदर तशरीफ ले आइए, अल्लाह ने मुझे खुशबू वाला लाल अता कर दिया है। अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, हुजूर को हाथों पे उठाया, इतना खूबसूरत चेहरा, आंखों से ऐसा लचकारा लगा। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मेरी आंखें घबरा गई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह फरमाता है मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, मुझे तेरी सिया जुल्फों की कसम। सीने से लगाया और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अमीना कहने लगी अब्बा जान खुशी का मौका है, आप रो रहे तो रोकर कहने लगे काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, कितना खुश होता। हमारी गुर्बत के दिन हमारे वालिदैन ने देखो, बाद में अल्लाह पैसा देता है, वालिदैन तो चल बसे, तो हम बड़ी हसरत भरी नजरों से बंगला देखकर कहते काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरा भाड़े का मकान देखा था, आज मेरा बंगला भी देख लेते। हमारे पास कुछ नहीं था, हम सूखी रोटी खाते थे, वालिदैन दुआएं करते थे अल्लाह हमारे बच्चों का नसीब खोल दे। वालिदैन दुनिया से चल गए, चल बसे, आज हम पराठे खाते, हसरत भरी नजरों से पराठे को देखकर कहते काश अब्बा जिंदा होता, अम्मा जिंदा होती, सूखी रोटी देखी थी, आज मेरा पराठा भी देख लेते। वालिदैन रो रो के दुआ मांगते थे अल्लाह मेरी औलाद को औलाद दे दे, ये सहन खाली पड़ा हुआ है, माँ बाप चले गए, अल्लाह ने बाद में औलाद दी, तो हम हसरत भरी नजरों से अपने बच्चों को दिख कर कहते हैं काश माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरा खाली आंगन देखा था, आज जिंदा होते तो बच्चों की चहचहाट भी और बच्चों का चिल्लाना भी सुन लेते और देख लेते। हसरत होती है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये कहानी जुड़ी होती है। जब वालिदैन होते कुछ नहीं होता, बाद में अल्लाह फरावानी देता है, तो हम कहते हैं काश हमारे माँ बाप जिंदा होते। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काश अब्दुल्ला जिंदा होते, सीने से लगाया, इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, तूने अब्दुल्ला ले लिया, अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन और जमील पोता दे दिया। इलाहुल आलमीन, तूने मेरी उजड़े हुए बाग को हरा भरा कर दिया, तूने मेरी टूटी हुई कमर को दुरुस्त कर दिया। इलाहुल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा किया। व इत्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नियामतों पे शुक्रिया अदा करोगे, मैं इजाफा करूंगा, नाशुक्री की मेरा अजाब बड़ा सख्त है। हमें भी क्या करना चाहिए बोलो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ भी ना हो फिर भी क्या भाई मियां क्या हाल है। मुस्कुराकर फरमाने लगी अब्बा जान आप किन्हें बुलाएंगे, किन्हें दावत खिलाएंगे, किनसे नाम रखवाएंगे, ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने इनका नाम पहले ही से मुझे बता दिया है। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बदलाया, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बदलाया, फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। क्या नाम? और जोर से अहमद। आमीन। आसमानी नाम अहमद है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने एक नाम रखा, कहा बेटी मुझे भी थोड़ी छूट दे दे। कहा कौन सी छूट? एक नाम मैंने भी तो सोचा है। कहा दादा जान, अब्बा जान आपने क्या नाम सोचा है? कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है कि दुनिया भर के इंसानों से
और जोर से कहो, एक नाम अहमद और एक नाम, हम भी अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। नहीं रखा है तो फोटो नवाजों का रखेंगे इंशाअल्लाह। सीरत हलबिया में लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेगा मोहम्मद इधर आओ, अल्लाह अपने हबीब को बुलाए तो मोहम्मद नाम के जितने होंगे सारे दौड़ लगाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा इतनी भीड़ कर दी, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया, तुम सारे आ गए, हमारा भी तो नाम मोहम्मद था, कहाँ आ गए, जाओ सारे जन्नत में चले जाओ। इतना मीठा नाम, अल्लाह का नाम करोड़ा मर्तबा ले लो होठ नहीं मिलती, मेरे नबी का नाम एक दफा ले लो होठ मिल जाते, होठ मिल गए, दिल मिल गया, दिल मिल गया, समझ लो रब मिल गया। कहाँ दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। अब आपकी सुभान अल्लाह चाहूँगा, बोलो जोर से, बेशक हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों से आला। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, जुमा सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, कुरान सारी किताबों से आला। जिस तरह असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, सहाबी ताबई से आला, ताबई तबे ताबई से आला और बादशाह वजीर से आला, इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जा, जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। इतनी शान, अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद से राज मुनीर है, वो ला रैब है, ये बेअयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है, वो बुराक भेजने वाला है, ये सवारी करने वाला है, वो मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला है, ये गुनहगारों को छुपाने वाला है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है, वो रहमतुल लिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो देना जानता है, ये लेना जानता है, उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। आपकी सुभान अल्लाह में दम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। आप सब जानते हो मेरे नबी की कोई सच्ची बहन नहीं, कोई सगा भाई नहीं, बोलो है नहीं। कोई सगा शीमा सगी बहन नहीं थी, सगा भाई भी नहीं, सगी बोलो बहन। क्यों, क्या राज, क्या हिम्मत थी? हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो मोहल्ले वाले आके क्या कहते हैं, ये मौसी जैसा लगता है, ये अब्बा जैसा लगता है। पूछते हैं ना भाई इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है? उंगलियां कहाँ मोमानी जैसी, दांत तो आए नहीं कहाँ मौसी जैसे, आंखें कहाँ उसकी भाई जैसी। एक ही मिनट में उसका नक्शा सारे रिश्तेदारों के साथ जोड़ देते। हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मैं खालिकियत में भी मिसाल हूँ, ये बशरियत में भी। कल उठकर मक्का का कोई बंदा ये ना कहे ये अपने भाई जैसा है, या मदीने की औरत को ये ना कहे मेरे हबीब को देखकर कि ये अपनी बहन जैसा है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। क़यामत की सुबह तक मेरी तौहीद की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। इतनी शान अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। शान तो सारे जानते हैं, लेकिन हम रोजाना उनके सीनों पे खंजर चलाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने दीन को नमाज कायम किया गोया उसका दीन महफूज है।
जिसने नमाज को गिरा दिया उसने अपना दिन गिरा दिया। अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, सलात नमाज तो मोमिनीन की मेराज है। 5 वक्त की नमाज है, वो कौन सा आशिक रसूल? जुमा मस्जिद में आता है, वो कौन सा आशिक रसूल है? मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी नबी से प्यार है तो नबी के सजदों से प्यार कर, इमाम हुसैन से प्यार है तो इमाम हुसैन के सजदों से प्यार कर। इमाम हुसैन वो शिमर छाती पे का हुसैन मान क्या मानता है? छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेंगे। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। हम इमाम हुसैन को हम मानते हैं तो इमाम हुसैन के सजदों को भी मानना है। खाली जबानों से हुसैनी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अल्लाह की नज़र में मकबूल तब बनेंगे जब हम मस्जिदों से वाबस्तगी इख्तियार करेंगे। हम आपको मुबारकबादी पेश करते, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद का एहतिमाम किया, पुरानी भी उसको मिस्मार शहीद किया और आज बड़ी खूबसूरत मस्जिद, आज जुमा हम सब ने अदा किया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस तामीर में जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, तमाम हिस्सा लगाने वालों को अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। दुनिया वाले कुछ नहीं दे सकते, कौन देगा बोलो? अजर अल्लाह दे। कुरान में 1-2 राह खुदा में अल्लाह 700 और इससे भी बड़ा चढ़ा कर अल्लाह क़यामत ये सोचते हैं कि हमने मस्जिद में 8 लाख रुपए दे दिए, 8-10 तुमने कुछ नहीं दिए, वो सारे अल्लाह के बैंक में जमा हो गए। दुनिया वालों को दो, वो अल्लाह जमा कर लेता है, तो अल्लाह के रास्ते में तो बदर जौला जमा हो जाता है। ज़कात देते हैं ना, बज़ाहिर लगता है माल कम हो, वो काम नहीं होता, बकाया साफ हो जाता है और ये अल्लाह के अकाउंट में जमा हो जाता है। अल्लाह के रास्ते में लगाया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता है। अल्लाह क़यामत के दिन इतना देगा जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कहीं सुनी बातों पर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।